हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ GoPro विद विशाल। तो आज का ब्लॉग बेसिकली रहने वाला है मेरी बाइक जो कि स्क्रैम 440 इसकी मॉडिफिकेशंस पे। तो आज जाने वाला हूँ मैं रॉयल एनफील्ड क्योंकि मुझे कुछ एक्सेसरीज लगवानी है अपनी बाइक स्क्रैम 440 पे, जिसमें से रहने वाली है एक साइड जो पैनियर रेल्स रहती हैं जिसके ऊपर पैनियर बॉक्सेस जो इंस्टॉल होते हैं। उसके अलावा फिर हम लगवाएंगे बैक का कैरियर और उसके ऊपर रखने वाली जो टॉप बॉक्स की माउंट प्लेट। तो ये 3 एक्सेसरीज मैं इंस्टॉल करवाने वाला हूँ आज रॉयल एनफील्ड शोरूम से। तो एक मेन रीज़न कि मैं क्यों अपनी सारी एक्सेसरीज बाय करना चाहता हूँ अभी रॉयल एनफील्ड जैसे ब्रांड से, रादर देन गोइंग फॉर दी आफ्टर मार्केट जैसे मोटर टॉक या कुछ और भी ब्रांड्स आते हैं मार्केट में। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि उनकी जो फिट एंड फिनिश है या उनकी क्वालिटी है वो थोड़ी सी दिखने में चीप लगती है और एक बाइक के अकॉर्डिंग ना वो मैच नहीं करेगा, कि वो एक बाइक का पार्ट नहीं है, आपको ऐसा लगेगा। तो ये एक मेन रीज़न है कि मैं अपनी सारी एक्सेसरीज रॉयल एनफील्ड से ही लगवाना चाहता हूँ क्योंकि उनकी फिट एंड फिनिश, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ आपको टॉप नॉच मिलेगी। तो चलिए बिना कोई देर किए लेके चलते हैं आपको रॉयल एनफील्ड के 2000 years later. तो फाइनली मैं पहुंच ही गया रॉयल एनफील्ड शोरूम। अंदर जाते ही इतने सारे क्यूट बाइक मॉडल्स दिखे कि फॉर अ मोमेंट मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि पहले किसको देखूं। बट फिर आ गए वो बॉक्सेस जिनका मैं बहुत दिन से बेसब्री से वेट कर रहा था। फटाफट फिर मैंने उन्हें चेक किया, कंफर्म किया कि सब परफेक्ट है या नहीं, और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वर्कशॉप की तरफ भाग पड़ा और फिर इंस्टॉलेशन की तैयारी शुरू। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो फाइनली अपना सामान आ गया स्क्रैम 440 का, जिसमें है एक टॉप बॉक्स प्लेट, उसके अलावा है हमारे पास जो साइड पैनियर रेल्स और एक टॉप बॉक्स कैरियर आ जाएगा। तो सामान आ गया पूरा, बस वेट कर रहे हैं कि अभी कोई फ्री हो जाए, बाकी जैसे कोई फ्री हो फिर हम एक्सेसरीज इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये है इसकी टॉप बॉक्स की जो माउंट प्लेट रहती है, इस पे भी रॉयल एनफील्ड की बैचिंग है इस पर, तो काफ़ी हैवी है ये। तो फाइनली अपने स्क्रैम का काम हो गया स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी सीट रिमूव की है, उसके बाद कुछ जो स्क्रूज़ है वो ओपन किए जा रहे हैं ताकि जो इसकी स्टॉक सीट के नीचे जो इसकी जो रेल लगी थी, जो हैंड रेल थी, उसको निकाला जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे पैनियर रेल्स को इंस्टॉल किया जाएगा। तो अभी काम चल रहा है इसको निकालने का। तो फाइनली जो इसके ग्रैब हैंडल्स थे उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे अब इसका लगेगा कैरियर। तो दिखाता हूँ मैं कैरियर, इसकी 5 kg की लोड लिमिट है और कुछ ऐसा दिखता है ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा। इसके साथ है पैनियर रेल्स। ये भी पहले अपना कैरियर सेट किया जा रहा है। तो इसके साथ में हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें सारे स्क्रूज़ और एलन की रहने वाली है। ये सारे स्क्रूज़ इसमें यूज़ होंगे। तो जो इसकी पैनियर रेल की फिटिंग है ना, वो थोड़ी सी अलग रहने वाली है क्योंकि उसके लिए जो इसके इंडिकेटर्स है वो खोलने पड़ेंगे और उसकी लोकेशन चेंज करके उसको नीचे उसको सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसके साथ एक वायरिंग हार्नेस भी आई है जो इंडिकेटर्स लगाने में यूज़ होगी। लगाई जा रही है इस पर टॉप बॉक्स की माउंट प्लेट। तो उसके लिए 5 स्क्रूज हैं, एक सेंटर में और 4 साइड्स पे। तो यहाँ पे ना कैरियर लगाने के लिए 2 स्क्रूज यहाँ पे टाइट किए गए हैं और 2 ही इस साइड पे है और 2 ही राइट साइड पे। तो टोटल 6 स्क्रूज के साथ ये पूरा बैठेगा, ये जो फिटमेंट है इसकी बैक कैरियर की। और उसके ऊपर 5 स्क्रूज लगेंगे और टॉप बॉक्स माउंट के लिए। A few moments later. इंडिकेटर वाला पार्ट को खोला जा रहा है जिसके लिए नीचे 2 स्क्रूज दे रखे हैं, वो खोलेंगे। उसके बाद जो ये पूरी टेल है ये रिमूव हो जाएगी, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाएगी। इसके इंडिकेटर्स उतारे जाएंगे और एक अलग फिटिंग में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। इंडिकेटर खोल लिया गया है।
अभी दूसरा वाला इंडिकेटर भी खोला जाएगा। तो फाइनली अपनी टेल को रिमूव किया जा रहा है और इसके इंडिकेटर्स भी खोल लिए गए हैं। और अब इसमें जो वायर का कपलर टू कपलर कनेक्शन था उसको खोला जाएगा और वो रिमूव कर लिया गया और ये टेल आ गई बाहर। तो ये फाइनली टेल बाहर निकल आई है। अब इसमें से इंडिकेटर्स रिमूव किए जाएंगे। तो ये काम जितना देखने में सिंपल लगता है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पहले सीट को खोलो, फिर इसका जो ग्रैब हैंडल वाला रेल था उसको उतारो, फिर जो इसका टेल है उसके सारे स्क्रूज खोलो, फिर टेल के बीच में से इंडिकेटर को खोलो, उसको रिमूव करो। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक और टाइम टेकिंग वाला स्टेप है ये। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी समझ ही नहीं आ रहा था कि पैनियर रेल्स को लगाया कैसे जाए। हर एंगल से ट्राई किया, हर बोल्ट चेक किया, पर फिर भी फिट ही नहीं हो रहा था। वर्कशॉप में सब लिटरली बौखला गए थे कि आखिर ये लग क्यों नहीं रहा है। तब जाके हमें एक छोटी सी गलती का पता चला और बस वही टर्निंग पॉइंट था। नहीं उत्ते आना है, उत्ते वाला पेज कटना नहीं पेगा पहला अंदरों। लग रहा ना एयर स्पोर्ट का। अच्छा, उत्ते नहीं लगना होना फिर पेज। अरे कहना क्या चाहते हो? सो फाइनली कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। हुआ ये है कि अपना जो साइड पैनियर रेल्स है और जो टॉप बॉक्स माउंट है, दोनों में से एक चीज़ ही लगेगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और दोनों एक साथ लगेगी नहीं, क्योंकि उसकी फिटमेंट ही कुछ ऐसी है। यहाँ तो हमें टॉप बॉक्स कैरियर लगवाना पड़ेगा आफ्टर मार्केट वाला, फिर उसके साथ साइड जो पैनियर रेल्स है वो लगेगी। बट अभी फिर मैंने सोचा कि मैं टॉप बॉक्स माउंट वाला ही लगवा लेता हूँ, वही सेटअप लगवा लेता हूँ। साइड जो पैनियर रेल्स है वो भी रहने देता हूँ। तो अभी फिर साइड वाली पैनियर रेल्स हटा दी हैं और अभी सिर्फ फिट किया जा रहा है जो टॉप बॉक्स माउंट वाला सेटअप है। तो आई गेस टॉप बॉक्स के साथ मेरा सारे लगेज का काम चल जाएगा। तो अगर पैनियर्स लगवाने होंगे तो इन फ्यूचर में भी मैं कुछ मॉडिफिकेशन करवा के टॉप बॉक्स माउंट की उसको कटा के या कुछ आफ्टर मार्केट लगवा के फिर मैं साइड रेल्स लगवा सकता हूँ। बट अभी के लिए टॉप बॉक्स सेटअप इज़ इनफ फॉर मी। One eternity later. सो फाइनली गाइस, अपनी स्क्रैम 440 का काम खत्म हो गया और दोनों एक्सेसरीज लग गई हैं। एक तो जो टॉप बॉक्स की माउंटिंग प्लेट और एक बैक कैरियर। हाँ, वो साइड पैनियर रेल्स तो नहीं लग पाई क्योंकि दोनों में से एक ही चीज़ पॉसिबल थी। तो नेक्स्ट टाइम में भी कोई मॉडिफिकेशन करवा के हम उसको भी लगवा लेंगे। तो अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो जो मुझे बैक कैरियर पड़ा है वो पड़ा है कुछ 3700 का, और जो प्लेट पड़ी है जो माउंटिंग प्लेट पड़ी है वो पड़ी है 2300 की। तो कुल मिला के मुझे पड़ गया है 6000। तो 6000 में मेरा जो टॉप बॉक्स का सेटअप है वो रेडी हुआ है। आई नो ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा, बट ठीक है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बाइक के साथ भी एकदम मैच हो रहा है। अगर मैं यही चीज़ बाहर से लगवाता तो मुझे लगता है 2500 के अंदर मेरा ये काम हो जाता है। बट ठीक है, आई हैव स्पेंट लाइक एक्स्ट्रा, बट इट सेटिस्फाइज मी, दैट्स इट। तो उसके अलावा बाइक की लुक बहुत अच्छी आ रही है। आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं बैक से और फ्रंट से भी। तो ये लग गया अपना कैरियर, जो कि 2 बोल्ट पे लगा है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर जितना मर्जी भाई लोड डाल लो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। उसके अलावा ये है जो टॉप बॉक्स की जो माउंट प्लेट है, काफ़ी भाई हैवी क्वालिटी की है ये। और इसका कलर और इसकी फिट एंड फिनिश मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। तो ये भी लगा है 5 स्क्रू के ऊपर। तो पीछे से कुछ देखने को ऐसे लग रहा है। सो गाइस, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सबको ये व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेक श्योर कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इन फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप कोई भी स्किप ना कर पाओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।